कि अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर। आप देख रहे हैं माँ रेवा अमृत रस चैनल, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। मैंने अपने पूर्व 2 वीडियो में बताया है माँ नर्मदा का महात्म्य। आज उसी श्रृंखला में भाग 3, जिसमें माँ नर्मदा के महात्म्य को मैंने बताया हुआ है और उसी के आगे मैं आपको निरंतर अब माँ नर्मदा के महात्म्य को बताऊंगा। लेकिन जैसे पहले वीडियो मैंने बताया हुआ है कि माँ नर्मदा के महात्म्य को प्रारंभ करने के पहले माँ नर्मदा के लिए मैं 2 पंक्तियां जरूर गाना चाहता हूं। और माँ नर्मदा की इन 2 पंक्तियों में मैं ये चाहता हूं कि आप भी माँ नर्मदा के रसमय हो जाए। नर्मदा तीनों की सरकार, नर्मदा तीनों की सरकार, जो कोई आबे माँ की शरण में, जो कोई आबे माँ की शरण में, हो जावे उद्धार। नर्मदा तीनों की सरकार, नर्मदा तीनों की सरकार, दुखियों के दुख हरने वाली, दीनों को सुख देने वाली, दुखियों के दुख हरने वाली, दीनों को सुख देने वाली, ऐसी है माँ जग कल्याणी, ऐसी है माँ जग कल्याणी, भक्त तो पर लुटाती प्यार। नर्मदा तीनों की सरकार, नर्मदा तीनों की सरकार। बोलिए नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा के महात्म मैंने आपको बताया था कि सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि हमने विष्णुपदी नदी माँ गंगा के बारे में सुना है, ब्राह्मी नदी मैंने माँ सरस्वती के बारे में हमने सुना है, लेकिन हम रुद्र नदी कही जाने वाली माँ नर्मदा के बारे में सुनना चाहते हैं। इसका कृपया करके आप विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तब सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, आपने बड़ा अति उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न पूर्व काल में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन जी से किया था। अब आगे भी आप ये सुनेंगे कि माँ नर्मदा के महात्म्य को किसने किसको सुनाया, ये पूरी नियमावली को आप आगे सुनेंगे। और सूत जी सौनक आदि ऋषियों से क्या कह रहे हैं? सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि माता नर्मदा के महात्म्य को मैं बताने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूं। श्री 18 पुराणों के पुराण करते श्री वेद व्यास जी की कृपा से जो मुझे माँ नर्मदा के बारे में पता है, वो मैं आपको उस बात का, उनके महात्म्य का व्याख्यान आपके सामने करूंगा। माँ नर्मदा के महात्म्य को ब्रह्मा विष्णु और महेश यदि अनवरत बोलते रहें, बिना रोके यदि अनवरत भी बोलते रहेंगे तो भी माँ का महात्म्य खत्म नहीं होगा, माँ की महिमा खत्म नहीं होगी। माँ की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। इस श्लोक के साथ आप इसको प्रमाणित भी है। विस्त्रमं नर्मदाया स्तुति तीर्थानाम मुनि सत्तमा, कोन्यसतोस्तमेव कतुर मृते ब्राह्मण ईश्वरम। सूत जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी यदि अनवरत ही बोलते रहेंगे तो भी माँ नर्मदा के महात्म्य, माँ नर्मदा की कथा पूर्ण नहीं होगी। एतमेव पुरा प्रश्न पृष्ठवा जन्मे जय, वैशंपायन संगमत्तु शेषम द्विपायनस्या। सूत जी कहते हैं कि यही प्रश्न सौनक आदि ऋषि जो आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा परीक्षित के जो पुत्र जन्मेजय उन्हीं ऋषि वैशंपायन जी से किया था। तो ऋषि वैशंपायन जी ने जो बताया मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि एक बार राजा जन्मेजय ऋषि वैशंपायन जी के पास गए, क्योंकि राजा परीक्षित जो उनके पिता थे उनके लिए उन्हें दीक्षित हुए थे, उन्होंने उनके लिए दीक्षा ली हुई थी। तो वैशंपायन जी के पास गए
और वैशम पायन जी ने मां नर्मदा के महात्म्य को सुना रहे थे। ये नहीं बताया था कि ये नदी जो है, जो सरिता के बारे में बता रहे हैं, उसका नाम नर्मदा है। अब वो एक सरिताओं के बारे में उनका व्याख्यान चल रहा था और वो ऋषि वैशम पायन राजा जन्मेजय को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते अचानक जन्मेजय के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा उत्पन्न कैसे हुई? क्योंकि मां नर्मदा के महात्म्य को तो बता ही रहे थे। जब ऋषि वैशम पायन जी सातों नदियों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, सातों नदियों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तब मां नर्मदा का भी जिक्र आया था। तब मां नर्मदा का भी जिक्र आया। तब जन्मेजय कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ऋषि वैशम पायन जी से राजा जन्मेजय कहते हैं, गुरुदेव थोड़े समय के लिए आप कृपया करके अपनी वाणी को विराम दीजिए। आप जो महात्म्य बता रहे हैं, जिनमें कि सभी नदियों का वर्णन आप कर रहे हैं, उसमें से आपने एक नदी का वर्णन किया है, नर्मदा के बारे में उन्होंने वर्णन किया। अभी उनको कुछ भी ये बात नहीं पता है कि मां नर्मदा के महात्म्य को सुन के ही उनके पूर्वजों ने महाभारत में जीता था, पांडवों ने, अर्थात पांडवों ने, लेकिन उनकी बात अभी कुछ पता नहीं। तब वो कहते हैं कि आपने मां नर्मदा के महात्म्य को बताया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपसे मुझसे सुनना चाहता हूं, मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होगी कि आप ये बताएं कि सभी नदियों में श्रेष्ठ किसको माना गया है, कौन सी सरिता जो है वो श्रेष्ठ है। आप मुझे कृपया करके ये बताने का कष्ट करें। और आप जो मुझे महात्म्य सुना रहे हैं, आप मुझे जो सारी सरिताओं के बारे में बता रहे हैं, मुझे सुनकर बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। फिर थोड़े समय बाद राजा जन्मेजय क्या कहते हैं कि मैं यहां पर अपने पिता के लिए दीक्षित हुआ हूं, लेकिन यज्ञशाला में कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ आवाज सुनाई दे रही हैं। तब ऋषि वैशम पायन जी कहते हैं कि वहां पर आप जो ऋषि मुनि हैं या जो यज्ञ अनुष्ठान करने वाले हैं, क्योंकि वो दीक्षित हुए थे, यज्ञ चल रहा था, तो बोले जो यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वो आपस में लड़ गए। तो ऋषि वैशम पायन जी से जन्मेजय कहते हैं कि किस बात पर उनकी ये बहस छिड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि जो वहां पर अनुष्ठान करने के लिए ऋषिगण, या अपन कह सकते हैं कि वहां पर जो ब्राह्मण है, वो आपस में इस बात से लड़ रहे हैं कि कोई कहता है कि गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, और मैंने पहले ही बताया गंगा जी 100 मुखों वाली है। कोई कहता है कि सरस्वती जी श्रेष्ठ हैं, और सरस्वती जी 64 मुखों वाली है, मां नर्मदा 24 मुखों वाली है। तो कोई कह रहा है कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि सरस्वती जी श्रेष्ठ हैं, और कुछ कह रहे हैं कि नर्मदा श्रेष्ठ है। अब उनमें आपस में इस बात पे झगड़ा चल रहा है। और कुछ कह रहे हैं कि जमुना जी भी श्रेष्ठ हैं। सब कोई अपने अपने आधार पे सब अपनी अपनी नदियों को बता रहे, कोई गंगा जी, कोई यमुना जी, कोई सरस्वती, कोई नर्मदा को कहते हैं। तब जन्मेजय कहते हैं कि गुरुदेव आप श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि सारी सरिताओं में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि आप जो हमें बताएंगे वही सत्य होगा। तो कृपया करके एक बताने का कष्ट करें कि कौन सी सरिता श्रेष्ठ मानी गई है। तब और मैंने ये सुना भी है, वो इस बात का जिक्र क्यों करते हैं ऋषि वैशम पायन से जन्मेजय, वो ये कहते हैं कि लेकिन मैंने ये बात एक और सुनी हुई है कि जब मेरे पूर्वजों को, पूर्वज मतलब उनके जो पांडव, वो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था, तब उन्होंने किसी जंगल में किसी ऋषि के मुखार बिंद से किसी सरिता का महात्म्य सुना था, और उन्हीं के महात्म्य को सुनने के बाद श्री हरि विष्णु जी, अर्थात जो कृष्ण के रूप में थे द्वापर में, वो उनके सहयोगी हुए थे। और अंतिम क्षणों में जब उस सरिता के महात्म्य का समापन हो रहा था, उस समय वो स्वयं प्रकट होके उन्होंने मेरे पूर्वजों को वरदान दिया था कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, और श्री हरि विष्णु जी जो कृष्ण जी के अवतार में है, वो तुम्हारे सहयोगी होंगे। लेकिन वो सरिता कौन है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। कृपया करके गुरुदेव उसके बारे में भी मुझे बताएं। और इन सरिताओं में जो द्वंद्व चल रहा है ब्राह्मणों में, ऋषियों में, उनमें से कौन सी सरिता श्रेष्ठ है, इसका भी आप कृपया करके वर्णन करें। तब ऋषि वैशम पायन जी जन्मेजय को ये बात कहते हैं। ये वाली बात बताने के बाद अब ये बात सोचते हैं कि ऋषि वैशम पायन जी सोचने लगते हैं कि राजा जन्मेजय के मन में इस बात को जानने की बड़ी तीव्रता है कि उनके पूर्वज किस सरिता के महात्म्य को सुनकर युद्ध में विजय हुए थे, और कौन से ऋषि थे जिन्होंने इस महात्म्य को सुनाया था। तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय
श्री वैशंपायन जी, जो कि व्यास जी के परम शिष्य हैं, उनसे ये सुन रहे थे। अब जब वो श्रवण पान करने लगे, वैशंपायन जी मां नर्मदा के महात्म्य को बताने लगे। और जब वो कहते हैं कि मां नर्मदा के जल का जो आचमन करता है, जो मां नर्मदा के जल का आचमन करता है, उसे कभी भी सर्पदंश नहीं लग सकता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और उसका सर्पदंश नहीं हो सकता मतलब उसे सर्प के काटने से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये जब वो बता रहे थे, तो ये जब वैशंपायन जी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से बता रहे थे, तब राजा जन्मेजय की आंखों में सुनते सुनते वो जो उनके महात्म्य को सुन रहे थे, सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, आप इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। यहीं से मां नर्मदा के महात्म्य का महत्व और ज्यादा बढ़ता है। वो किस प्रकार से, वो कहते हैं कि जो भी मां नर्मदा के जल का आचमन करता है, उसे कभी सर्पदंश नहीं हो सकता, और यदि सर्प धोखे से काट ले तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब ये महात्म्य को सुनते सुनते राजा जन्मेजय के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुवर, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, जो मेरे पिताजी को ये बता देता कि नर्मदा के जल का आचमन कर लो, तो शायद मेरे पिता को सर्पदंश तो हुआ था, लेकिन सर्पदंश से उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस बात को आप बहुत महत्वपूर्णता से देखिएगा। क्यों? क्योंकि यदि राजा परीक्षित को ये बता दिया जाता, या पता चल जाता, या कोई बता देता कि मां नर्मदा के जल का आचमन करोगे तो सर्पदंश नहीं होगा, और होगा भी तो सर्पदंश से अकाल मृत्यु नहीं होती, तो राजा जन्मेजय महात्म्य को सुनते सुनते रोने लगते, उनकी आंखों में आंसू आ। तो कहते हैं, गुरुदेव, मेरे पिता जीवित होते, मेरे पिता का जीवन बच गया होता यदि किसी ने बताया होता कि मां नर्मदा के आचमन से अकाल मृत्यु नहीं। रोने लगे। इस बात को जब राजर्षि वैशंपायन जी ने सुना, तो वो उनसे क्या कहते हैं, वो उनसे क्या बताते हैं, क्या कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि राजा जन्मेजय, आपके पूर्वज थे युधिष्ठिर, अपने 5 भाइयों के साथ, माता और अपनी पत्नी के साथ 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, और उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज जब 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तो वो वनवास के दौरान किसी जंगल में पहुंचे। अब उस जंगल का नाम था, अब वो विंध्याचल पर्वत को चलते चलते, अब वो वनवास तो काटना था, अब विंध्याचल पर्वत पहुंचे। अब विंध्याचल पर्वत को पहुंचने के बाद वो एक जंगल में प्रवेश किए। अब इस जंगल में प्रवेश करने पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऋषिगण वहां पे तप कर रहे हैं। ऋषि भी कौन? ऋषि लोमस, ऋषि पुलस, ऋषि कश्यप, ऋषि विभांडक, ये सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं। जब उनकी नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने सारे ऋषियों को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। तब ऋषि जितने भी ऋषि वहां पर तप कर रहे थे, वो भी पांडवों के साथ आगे जंगल की ओर चले। विंध्याचल पर्वत को पार करने के बाद वो जिस जंगल में प्रवेश किए, उस जंगल में सारे ऋषिगण तप कर रहे थे। सारे ऋषियों के साथ राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आगे जंगल की ओर बढ़े। अब जब जंगल की ओर आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर से पुष्प हैं, सरोवर हैं, तालाब में बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। यहां तक कि उस जंगल में जितने भी जानवर हैं, उनमें इतना आपसी सौहार्द है कि वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि शेरनी का दूध मूसक पी रहा है। शेरनी का दूध मूसक पी रहा है। शेर और हाथी बड़े निर्भीक होके उस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। सर्प और नेवला आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अपने भाइयों से और ऋषियों से, कहते हैं कि ये जो वन है ये कोई साधारण वन नहीं है, क्योंकि ऐसा अद्भुत, ऐसा विस्मय, ऐसा आश्चर्यचकित वातावरण, ऐसी आश्चर्यचकित
होने वाले दिखने वाले दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। ये कोई साधारण वन नहीं है। अब वो आगे जाते हैं, आगे चलते चलते उन्हें दिखाई देता है, उस जंगल में एक आश्रम दिखाई देता है। अब जब आश्रम दिखाई देता है तो वो, ये सारा कौन बता रहा है? राजा जन्मेजय को वैशंपायन जी बता रहे हैं कि वो आगे जब चलते हैं तो उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में वो जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी वो क्या देखते हैं कि कुछ ऋषिगण तपस्या में लीन है। तो कैसे लीन है? कोई ऊर्ध्वाधर उल्टा होकर तपस्या कर रहा है, कोई एक पैर पर तपस्या कर रहा है, कोई पैर के अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई हाथों के बल होकर तपस्या कर रहा है, कोई 6 माह में एक बार भोजन लेता है, कोई 3 माह में, कोई 12 साल में, कोई 1 साल में। ऐसे सारे ऋषिगण तप कर रहे हैं। और वहीं पर सामने एक शिला रखी थी, उस शिला के ऊपर एक ऋषिगण बैठे हुए थे और वो भी तप में लीन थे। अब वो कहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो उस आश्रम में प्रवेश किए और शिला के ऊपर जो ऋषि बैठे थे वो उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उनको प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वो उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं। जब उन जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनकी जब आंख खुलती है, उनकी तपस्या से जब वो अपने आंखों को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने कोई बैठा है। उनको इस बात का आभास नहीं है, वो इस बात को नहीं जानते हैं कि ये धर्मराज युधिष्ठिर है, ये वो अभी नहीं जान रहे हैं। अब वो देखते हैं कि उनकी जब आंखें खुलती है तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं? वो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, ये उनसे वो पूछते हैं। तब जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उनका सारथी रहता है दारुक, उनका सारथी रहता है दारुक, वो उनको परिचय देता है ऋषिवर को कि ऋषिवर ये पांडव पुत्र हैं, ये धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबको वो परिचय देते हैं। उनके जो सारथी रहते हैं दारुक, उनका परिचय देते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर को जब उनको ऋषिगण को ऋषि को पता चलता है कि ये पांडव पुत्र हैं तो वो सबके लिए आतिथ्य, बड़े प्रेम पूर्वक आतिथ्य करते हैं, उनका अतिथि हैं। अब वो ये मानते हैं कि हमारे आश्रम में अतिथि का स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से किया जाता है। अच्छा, अतिथि का मतलब भी क्या होता है? अपन बोलते हैं कि हमारे पास हमारे घर में अतिथि आए। अतिथि का मतलब क्या होता है? आ और तिथि, मतलब बिना कोई तिथि के कोई आ जाए वही अतिथि होता है। और वही हमारे लिए, जब कोई हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो वो स्वयं भगवान का रूप होता है। उनका बड़ा प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया गया और उन्हें भिन्न 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 भांति के फल फूल ला के दिए गए, उनको बहुत अच्छा सत्कार हुआ। उसके बाद एक ऋषि उनके लिए जल लेके आते हैं और जब जल वो लेके आते हैं तो वो पहले तो धर्मराज युधिष्ठिर उनसे पूछते कि ऋषिगण आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ आपके आश्रम में आया हूं और आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और उनके पास खड़े हुए जो एक ऋषि रहते हैं वो उनको परिचय देते हैं कि ये जो ऋषि यहां पर बैठे कोई और नहीं, ये ऋषि मार्कंडे, वो ऋषि मार्कंडे जिसने 7 कल्पों को देखा है। अभी भी धर्मराज युधिष्ठिर या पांडवों को इस बात का आभास नहीं है कि मां नर्मदा के महात्म्य को सुनना है, मां नर्मदा की महिमा सुनना, भी कुछ भी नहीं। अब वो कहते हैं कि उनके जो आश्रम में अन्य ऋषि रहते हैं वो उनका परिचय देते हैं कि ये ऋषि मार्कंडे हैं जिन्होंने 7 कल्पों को देखा है। और वो कहते हैं कि 7 कल्पों में सिर्फ 2 ही लोग जीवित रहते हैं, सिर्फ 2, एक ऋषि मार्कंडे, दूसरे मां नर्मदा। अब वो ऋषि उनके लिए बड़ा सुंदर जल लेके आते हैं। बड़ा जो नीर होता है वो बहुत ही रसमय कह सकते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर और जब पांडवों को दिया जाता है, उसका रसपान करते हैं, जलपान करते हैं, तब वो कहते हैं कि ऋषिवर, ये जो जल हमने पिया है ये कोई साधारण जल नहीं, इसको पीने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कोई अमृत पिया हुआ। आज तक हमने कभी ऐसे जल का जलपान नहीं किया है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमने किसी अमृत पान कर लिया है। कृपया करके बताने का कष्ट करें कि ये क्या है, ये जो आपने हमें बताया है, ये आपने हमें जो पिलाया है, ये क्या है, ये कृपया करके बताने का कष्ट करें।
तब ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर की ओर बड़े प्रेम पूर्वक देखते हैं और उनको इस बात का बोध कराते हैं कि ये जल कौन सा है। अच्छा, ऋषि मार्कंडेय के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऋषि मार्कंडेय मां नर्मदा के परम शिष्य हैं। ऋषि मार्कंडेय 28 वर्ष में एक बार भोजन करते हैं और जब भी वो भोजन करते हैं तब मां नर्मदा स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन कराती है। नहीं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। हमारे 7 चिरंजीवी कहे जाते हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेत चिरंजीविना। 7 चिरंजीवी कौन कौन से कहे गए हैं? अश्वस्थामा राजा बलि, जो 3 पग में प्रभु ने पूरी धरती नाप ली थी, वेदव्यास जी, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी। ये 7 चिरंजीवी। 8वें भी एक चिरंजीवी हैं जो मां नर्मदा के आशीर्वाद से और भोलेनाथ के वरदान से। मां नर्मदा का आशीर्वाद और भोलेनाथ का वरदान मिला है तो 8वें चिरंजीवी हुए हैं। सप्तैतान स्मरणे नित्यम मार्कंडे अष्टमम जीवेद्वसं सतं शोभि सर्वव्याधि विवर्जितम। 8वें जो चिरंजीवी कहे गए हैं वो है ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय ने 7 कल्पों को देखा है। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में इस बात का भ्रम होता है कि मां नर्मदा 7 कल्पों से है। मां नर्मदा 7 कल्पों से नहीं, मां नर्मदा 21 कल्पों से है। मां नर्मदा इस धरा पर 21 कल्पों से है। 7 कल्पों को मां नर्मदा को ऋषि मार्कंडेय ने देखा है देवादिदेव महादेव के वरदान से, और आज भी इस कल्प में भी मार्कंडेय ऋषि मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। जो मां नर्मदा की परिक्रमा करते, परिक्रमावासी प्रदक्षिणा करते हैं, किसी न किसी रूप में अश्वस्थामा या और ऋषि मार्कंडेय के दर्शन किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। ऋषि मार्कंडेय, और मैंने बताया था 8वें चिरंजीवी कहलाए, बड़ी कृपा है। और मैंने पहले भी बोला है कि मां नर्मदा के महात्म्य को सुनना और सुनाना तभी संभव हो सकता है जब मां नर्मदा का आशीर्वाद हो और ऋषि मार्कंडेय का वास कथावाचक के हृदय में हो। जब कथावाचक के हृदय में ऋषि मार्कंडेय का वास होगा तभी जाके वो मां नर्मदा के महात्म्य को सुना सकता है और तभी श्रोतागण उसको सुन सकते हैं। तो कहते हैं ऋषि मार्कंडेय क्या बताते हैं? ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि मां नर्मदा के जल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव उसी प्रकार समाहित हैं। तीनों देव जब मां नर्मदा के जल में समाहित हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तीनों उसी प्रकार मां नर्मदा के जल में समाहित हैं जैसे दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, मेहंदी में लालिमा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, और लकड़ी में आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मां नर्मदा के जल में उसी प्रकार विद्यमान। अच्छा, श्लोक बता देता हूं मैं इसमें। इदं ब्रह्मा हरिदमिदं साक्षात् व्यापरोहर इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यं नर्मदा जलम। मां नर्मदा के जल में ये तीनों उसी प्रकार विद्यमान हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। मां नर्मदा के जल में ये तीनों देव जो है वो तो विद्यमान हैं ही, साथ में मैंने पहले ही बताया कि मां नर्मदा के तट पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं। सारे देवी देवताओं का वास मां नर्मदा के जल में, सारे देवी देवताओं का। यदि आप मां नर्मदा के जल का आचमन करते हैं, मां नर्मदा के जल का दर्शन करते हैं, मां नर्मदा के जल में स्नान करते हैं, मां नर्मदा का पूजन करते हैं, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने सारे देवी देवता जो हमारे 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं उनका आपने सभी का पूजन कर लिया, वंदन कर लिया, दर्शन कर लिया और पुण्य लाभ की प्राप्ति कर ली। महादेव, अच्छा एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो मां नर्मदा का महात्म्य है, मैंने पहले भी बताया कि मां नर्मदा के महात्म्य को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 700 दिन
भी चलेगा तो भी मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मां नर्मदा के महात्म्य को आज भी देवादिदेव महादेव के मुखार बिंद से वायुदेव सुन रहे हैं। आज भी अमरकंटक में मां नर्मदा के महात्म्य चल रहा है, और इसका तो साक्षात मेरे पास प्रमाण है। साक्षात प्रमाण क्या है मैं आपको बता सकता हूं। इस बात का क्या प्रमाण है? इस बात का यह प्रमाण है कि जब भी आरती होती है, जब भी आरती होती है और आरती के दौरान जब कभी भी हवा चलने लगती है, जब भी हवा चलने लगती है, तो बस मेरे को इतना ही बोलना होता है, और मैंने इसका साक्षात अनुभव किया हुआ है कि जब मैं इतना ही बार बोलता हूं कि हे वायुदेव, आप आज भी मां नर्मदा के महात्म्य को अमरकंटक महादेव के मुखार बिंद से सुन रहे हैं, और मैं यहां पर मां नर्मदा के तट पर मां नर्मदा की आरती कर रहा हूं, और आप इतनी जोर से चलेंगे तो कहां से मां नर्मदा की आरती कर पाऊंगा। कृपया करके अपने वेग को शांत कर लीजिए, थोड़े समय के लिए मां नर्मदा की शांति पूर्वक मैं आरती कर लूं। आप सत्य मानिए, आप ये मेरा अनुभव, ये मेरा साक्षात मेरे द्वारा देखा गया दृश्य बता रहा हूं कि हवा का रुख जो है थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, और हवा की जो गति है वो धीरे धीरे तेज हुई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इतना बड़ा महात्म्य है मां नर्मदा का। और कोई भी व्यक्ति आज आप मां नर्मदा का महात्म्य सुन, नर्मदा पुराण को सुन रहे हैं, और जो व्यक्ति मां नर्मदा के यजमान बने हुए हैं, जो भी लोग, आप ये मान के चलिए जो लोग मां नर्मदा के महात्म्य का यजमान बने हैं, उन्हें मां नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा का जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है। घर में मां नर्मदा का आप नर्मदा पुराण जो है, जो छोटा कोई सा भी आपके पास है, मां नर्मदा का नर्मदा पुराण आप घर में जरूर रखें, और एक पेज नित्य प्रति उसका पठन पाठन करें। वो खुद कहते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं इस बात को, स्वयं वायुदेव के कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के घर में नर्मदा पुराण होगा, नर्मदा का पठन पाठन होगा, नर्मदा पुराण का पठन पाठन होगा, उस घर को छोड़कर हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश कभी नहीं जा सकते हम तीनों देव। ग्राहे वा तिष्ठते यश लिखितं सार्वभारमितं, सा ब्रह्मा सा शिवा साक्षात सचदेवो जनार्दन। हम तीनों कभी भी वहां से उस घर को छोड़ के नहीं जा सकते। रीवा खंड में लिखा हुआ है, हम मां नर्मदा के महात्म्य को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप पहले अच्छे से जान लीजिए, तभी मां नर्मदा का जो महात्म्य वो सिद्ध होगा, मां नर्मदा के महात्म्य के पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। कि इस रेवा खंड में लिखा है कि 4 चीजों का मिलना जो है ना बहुत ही दुर्लभ, बहुत कठिन। 4 चीजें बहुत दुर्लभता के साथ, बहुत कठिनता के साथ आपको मिलेगी। अब वो कौन सी 4 चीजें हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मार्गोऽयं देव सेविता, तीर्थ गुरु नाम चा गुरु शास्त्रम परम सिद्धि कर्मणा। रेवाखंड में लिखा है कि 4 चीजों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो वो कौन सी 4 चीजें हैं? तो पहला है तीर्थ। मैंने पहले भी आपको तीर्थ की महात्म्य बताया, मैंने अपने पहले वाले जो वीडियो है उसमें बताया कि तीर्थ क्या है, तीर्थ का क्या महात्म्य, कैसे बनता है। और आप ये मान के चलिए कि ये तीर्थ का मिलना बहुत कठिन। दूसरा गुरु भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। और जिसके ये मान लीजिए आप कि जिसके पास गुरु है उसने सारी चीजों को जीत लिया, सारा ज्ञान हो जाए। अब मान लीजिए आपको गुरु मिल गया, अब आपने जैसे तैसे करके गुरु को ढूंढ भी लिया, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा ये बड़ा दुर्लभ है। आपने कैसे भी करके गुरु तो बना लिया, लेकिन क्या आपकी गुरु के प्रति वही श्रद्धा है जो होनी चाहिए? हालांकि शास्त्र ये कहता है कि यदि गुरु दुष्कर्मी है, गुरु पाप करने वाला है, तो यदि आप उसका अनादर भी कर दे तो उसका पाप आपको नहीं लगता है। लेकिन गुरु ऐसे तो नहीं होते। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का गौरव बढ़ा देता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को सत्य का मार्ग दिखलाता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को सच्चे पथ पर चलते हुए उसको तरक्की के रास्ते तरक्की के द्वार दिखाता है। वो गुरु होता है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुकारस्य तो अंधकारस्त रुकारस्य तेजोच्यते, अंधकार निरोधत्वां गुरुरित्यभिधीयते।
तद्विधीयते। गुरु वो है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। तो मान लीजिए आपने गुरु मिल भी गया, लेकिन आपकी क्या गुरु के प्रति श्रद्धा वही है जो होनी चाहिए? ये बड़ा दुख है। और चौथा, शास्त्रों के प्रति लगाव। आज के समय में आप देख लीजिए क्या हो रहा है, शास्त्रों के प्रति हमें लगाव है? बिल्कुल भी नहीं। यदि आज मेरा ही वीडियो आप देख लीजिए, यदि मैं अपना वीडियो हमारे रेवा अमृतरस चैनल में यदि अपलोड करता हूं, तो मेरे वीडियो को कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों का मन होता है कि हम इस मां नर्मदा, और मैं बता मां नर्मदा का महात्म में रहा हूं, जो कि मां नर्मदा का महात्म यदि आपने अच्छे से पूरे तन मन धन के साथ यदि इसका स्मरण कर लिया, श्रवण कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके सारे जीवन के जो पाप हैं वो सारे के सारे राख उसी प्रकार हो जाएंगे जैसे कि एक बंद कमरे में किसी रुई को रख दिया जाए और एक तीली माचिस की तीली को छोड़ दिया जाए, तो सारा कमरा जो राख और जो रुई से भरा हुआ पूरा क्षण भर में राख हो जाएगा। वैसे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको सुनते कितने लोग हैं, और उसी की जगह पर यदि आपको रील बना के दे भेज दो, किसी प्रकार की रील हो, बस उसमें हास्यपद होना चाहिए, तो उस रील को देखने के लिए व्यूज बढ़ जाते हैं। तो क्या शास्त्रों के प्रति हमारा लगाव है? कदापि नहीं। हमारा सब लगाव शास्त्रों के प्रति नहीं है, हमारा लगाव शास्त्रों से कटता जा रहा है। हम सिर्फ रील की ओर चले जा रहे हैं, चमक धमक की ओर चले जा रहे हैं। तब इस रेवा खंड में इसलिए लिखा है कि 4 चीजों का मिलना बहुत दुर्लभ है। पहला है तीर्थ, दूसरा है गुरु, तीसरा है गुरु के प्रति श्रद्धा या लगाव, और चौथा शास्त्रों के प्रति लगाव या श्रद्धा। बहुत दुर्लभ। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, रेवा खंड में ये लिखा हुआ है, रेवा खंड में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, मैंने पहले ही बताया कि जो व्यक्ति मां नर्मदा के जल का आचमन करते हैं उसमें सर्पदंश नहीं होता, और सर्पदंश का सर्प काट भी ले तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिसकी कुंडली में, मैंने ज्योतिष के बारे में पहले भी बताया कि ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। हम इस ज्योतिष को ये लेके सोचते हैं कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, क्या बताएंगे, क्या पंडित बता सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि जो आज साइंस बताता है, जो आज होता है, हमारे ज्योतिषी, हमारे ऋषि मुनिगणों ने पहले ही ज्योतिष के माध्यम से गणनाओं करके लिख दिया है। आज यदि कोई कैलेंडर आप देखते हैं, कोई भी कैलेंडर आप देखते हैं, हिंदू पंचांग की बात कर रहा हूं, हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूं, तो उसमें सारे त्योहार, कौन से दिन सूर्य ग्रहण होगा, कब सूर्य चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य अस्त होगा, कब सूर्य उदय होगा, कौन सा चंद्रायण होगा, उत्तरायण होगा, दक्षिणायन होगा, इस सब का की जो गणना है वो सब कौन कर देता है? हमारे ऋषि मुनि गण कर चुके हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य करते हैं। और ऐसे ज्योतिषाचार्यों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ज्योतिष के माध्यम से हमारी संस्कृति को आज भी जिंदा रखा। रेवाखंड में ये लिखा है, रेवाखंड कहता है कि जो व्यक्ति मां नर्मदा के जल का आचमन करता है उसकी कुंडली में यदि काल सर्पदोष हो, वैसे देखा जाए तो काल सर्पदोष लघु पारस्त्री में तो इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यदि कुंडली में हमारे जो ज्योतिषी, जो ज्ञानी ज्योतिषाचार्य है, ऋषिगण है, उन्होंने बताया काल सर्पदोष होता है। यदि कुंडली में काल सर्पदोष है तो वो आपका कट जाएगा। अच्छा, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए भी होता है, इसके कारण भी बहुत सारे, एक कारण, इसके बहुत सारे कारण हैं कि मां नर्मदा के जल के आचमन करने से काल सर्पदोष क्यों कट जाता है और सर्पदंश का असर क्यों नहीं होता है। तो मां नर्मदा और एक और माता है जिनका नाम है मां मनसा। मां नर्मदा और मां मनसा ये महादेव की पुत्री कही जाती है, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों सर्प का यज्ञोपवीत धारण करती हैं। मां नर्मदा भी सर्प का यज्ञोपवीत धारण करती हैं और मां मनसा भी सर्प का यज्ञोपवीत धारण करती हैं। यदि आपको इस बात को देखना है कि मां नर्मदा सर्प का यज्ञोपवीत धारण करती हैं कि नहीं करती हैं, तो आप अमरकंटक जाइए, वहां पर एक आश्रम है, उस आश्रम में अंदर मां नर्मदा की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को आप देखेंगे तो मां नर्मदा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। इसीलिए पहला कारण है कि सर्पदंश का असर नहीं होता मां नर्मदा के जल का आचमन से, पहला कारण। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके और कौन से कारण है, लेकिन मां नर्मदा के जल के आचमन से सर्पदंश नहीं होगा तो पहला कारण यही है कि मां नर्मदा सर्प का यज्ञोपवीत धारण करती है। मां मनसा कौन है? तो मां मनसा के बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। मां मनसा ऋषि आस्ते, हम बोलते हैं आस्तिक मुनि की आस। आपने कई बार ऐसा होगा कि किसी घर में लिखा होगा कि
आस्तिक मुनि की आस। क्यों? ताकि उससे सर्प नहीं आते। ये भी आपको पता होगा, मैं बता ही देता हूं, छोटी सी कथा इसके पीछे। आस्तिक मुनि की आस बहुत सारे घरों में लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आस्तिक जो मुनि है वो देवी मनसा के ही पुत्र। हुआ क्या था, देखिए, ये जो भागवत जी बने, मां नर्मदा का महात्म बने, और चाहे ये कथा, ये एक ही पात्र के आसपास ये घूमती है। कैसे कि राजा जन्मेजय अपने पिता राजा परीक्षित के लिए दीक्षित थे, यज्ञ हवन कर रहे थे। राजा परीक्षित को किसने काटा था? सर्प ने काटा था। राजा परीक्षित को सर्प ने काटा था। अब सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हुई। तो राजा जन्मेजय ने शपथ ली थी कि मैं जिस धरा पर जितने भी सर्प, इस पूरे ब्रह्मांड में बोले कि जितने सर्प, मैं सबको यज्ञ के द्वारा भस्म कर दूंगा। और उन्होंने सर्पनाशक एक यज्ञ संपन्न कराया। उस यज्ञ को जब चालू किया, उस यज्ञ का शुभारंभ हुआ, तो जैसे जैसे यज्ञ में आहुति देते जाते, वैसे वैसे सर्प आकर उसमें गिरते जाते। हालांकि सर्प वहां उस यज्ञ में आके गिर रहे थे, उसका भी कारण था कि उन्हें माता कद्रू का श्राप लगा हुआ था। अब उसकी कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या श्राप था। अब माता कद्रू का श्राप लगा हुआ था, ये उनके पीछे कहानी थी। और यहाँ पर राजा जन्मेजय अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो सारे सर्प उसमें जैसे आहुति दी जाए, सारे सर्प आकर उसमें गिर रहे थे। सर्पों के सेनापति थे, कहना चाहिए सर्पों के राजा थे, राजा तक्षक। अब चूंकि शंकर जी के तो बासुकी है, सर्पों के जो राजा थे राजा तक्षक, वो माता मनसा के पास जाते हैं और माता मनसा से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मां, आज यदि आप नहीं बचाओगे तो सारे सर्पों का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और सर्प के वंश में कोई एक सर्प भी नहीं बचेगा कि आगे कोई सर्प का नाम ले पाए। माता मनसा से वो आग्रह करते हैं कि आप अपने पुत्र आस्तिक को राजा जन्मेजय के पास भेजिए और उनसे सर्पनाशक यज्ञ को बंद कराने के लिए आप उनसे कहें। आपके ये कार्य सिर्फ आपके पुत्र ऋषि आस्तिक कर सकते हैं। इसी आस्तिक राजा जन्मेजय के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं और वो बात उनको समझ में आ जाती है और राजा जन्मेजय सर्पनाशक जो यज्ञ कर रहे हैं उसको रुकवा देते हैं। और फिर सर्प जो है धीरे धीरे अपने बिलों में, अपने क्षेत्र में जाने लगते हैं और वहीं से उनका सर्वनाश होना रुकता है। सर्पों के राजा तक्षक या सर्पों के सेनापति के तक्षक नाम के कहने पर माता मनसा ने ऋषि आस्तिक को भेजा था, अपने पुत्र को भेजा था। उनके कहने पर जन्मेजय ने ये यज्ञ को समाप्त किया। ये है माता मनसा के कहने पर। ये माता मनसा और मां नर्मदा जो मैंने बताया कि यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो मां नर्मदा का यज्ञोपवीत यदि आपको देखना तो आप वहां पर जाके देख सकते हो, वहां पर आपको पता चलेगा। अच्छा, यज्ञ से एक बात और याद आई कि यदि आप इस कलयुग में, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ कराना बहुत कठिन, क्या बोलूं, असंभव। आप अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ तो करा ही नहीं सकते। खर्चा आना एक अलग बात है, लेकिन उसको संपन्न कराना बहुत ही दुर्लभ है। तो ये तो हो नहीं सकता, अब इसके लिए क्या किया जाए? तो जो भी व्यक्ति मां नर्मदा के, मैंने बताया है अपने पहले वीडियो में भी कि जो व्यक्ति मां नर्मदा के दर्शन करता है। अच्छा, इसके पहले आप एक जान लीजिए कि सवणाच जन्म जनितम द्विगुणम कीर्तिनाथ ब्रजेत त्रिंशत् जन्मार्जितम पापम नश्य द्रेवावगाहनात्। अर्थात जो मां नर्मदा के नाम को सिर्फ श्रवण कर लेना, मां नर्मदा का नाम सुन ले, तो उसका एक जन्म है ना उत्तर जाता है। और यदि कीर्तन कर ले तो 2 जन्म उत्तर जाता है। और यदि स्नान कर ले तो 30 जन्मों का 63 जन्मार्जितम, 30 जन्मों के पाप कट जाते हैं, 30 जन्मों के लिए तर जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मां नर्मदा में स्नान नहीं करना चाहिए। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, रेवा खंड में लिखा हुआ है कि स्नान करने से 30 जन्मों के पाप कट जाते, 30 जन्मों तक व्यक्ति तर जाता है, स्पष्ट लिखा हुआ है।
जब भी आप मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भले आप स्नान ना करें, वो आपकी श्रद्धा है, बाकी स्नान करना वर्जित है ऐसा नहीं है। रेवा खंड में ऐसा नहीं लिखा है कि आप मां नर्मदा में स्नान नहीं कर सकते। वो तो जगत कल्याणी मां है, सर्व पातक नाशिनी है। उनके जल में स्नान करने से क्या आपके पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब भी आप मां नर्मदा के तट पर जाते हैं तो आप उनको 4 चीजें जरूर चढ़ाइए। पहला मैंने बताया था कि दीपक अपने आप जरूर दिखाएं। दीपक का मतलब होता है इससे आपकी आयु और परिवार दोनों की वृद्धि होती है। यदि आप दीपक दिखाते हैं तो आपकी आयु वृद्धि होती है और आपकी संतति, आपके कुल में वंश की वृद्धि होती है। आप जब भी जाते हैं सिक्का जरूर डालें, एक सिक्का डालने से कुबेर का खजाना खाली होगा, लेकिन आपका खजाना कभी खाली नहीं हो सकता, इसलिए सिक्का जरूर डालें। माता को चुनरी चढ़ाएं, क्योंकि चुनरी चढ़ाने से मां नर्मदा, जैसे मां नर्मदा के आंचल को आप ढांकते हो, वैसे मां नर्मदा आपके परिवार की जितनी विपत्ति हैं सबको ढांकती है, सबका आपका आंचल हमेशा सुरक्षित रखती है। और चौथा नारियल, और नारियल साबुत छोड़ें। हालांकि ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है कि मां नर्मदा के तट पर ये 4 चीजें जरूर करना है। और जो व्यक्ति मां नर्मदा के तट पर जाकर इन 4 चीजों से मां नर्मदा का पूजन करता है और स्नान कर लेता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये बात राजा जन्मेजय, ये बात कौन बता रहा है? ये बात राजा जन्मेजय से ऋषि वैशंपायन जी कह रहे हैं कि मां नर्मदा के तट पर यदि इन 4 चीजों को कर ले, ये जो 4 चीजें मैंने बताई हैं, दीपक दिखाना, चुनरी चढ़ाना, सिक्का डालना और साबुत नारियल, तो ये मान के चलो कि उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। श्लोक से सुन लीजिए। अश्वमेध सहस्त्रेण वाजपेय सतेन च तत्फलम सम्मापनोतिम राजनाथस्य संशय। राजा वैशंपायन, राजा जन्मेजय श्री ऋषि वैशंपायन कहते हैं कि मां नर्मदा के तट पर पूजन करने से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। राजन, इसमें तुम तनिक भी संशय नहीं करना। और वो मां नर्मदा के महात्म्य को आगे बताते हैं कि मां नर्मदा का क्या महात्म्य है। अब कहां पे पूजन करने से हमें कितने गुना फल की प्राप्ति होती है? घर में, मंदिर में, पहाड़ों पर, समुद्र में, मां नर्मदा के समुद्र के किनारे, किसी तीर्थ पर, तट पर जाके कौन कौन से कितने गुना फल की प्राप्ति होती है, इसको जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवा अमृत रस, जिसमें मैं मां की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। मां नर्मदा के महात्म्य का, मां नर्मदा की महिमा को बड़े विस्तार पूर्वक मैं आपको उसमें बता रहा हूं, तो आप सुनते रहिए मां रेवा अमृत रस, जिसमें मां की महिमा बड़े प्रेम से। नर्मदे